नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक बहुत ही खास सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। यह सेशन साथियों उस श्रृंखला में रहेगा जो हमने शुरू कर रखी है कि इंडिया करंट अफेयर्स जो अपने जनवरी से लेकर अगस्त तक रिवीजन कर रहे हैं, उसमें यह सेशन रहेगा। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, उन पर अपने चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि कम समय में आपको मैं क्वालिटी वाले प्रश्न प्रोवाइड कराऊं। साथियों 10 से या 12 वीडियो हैं जो इस प्ले लिस्ट में डाल दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर वो वीडियो देखिए। वो आगामी आपकी जो RS प्री 2023 की परीक्षा है उसमें काफी उपयोगी साबित रहेंगी होगी। यह सेशन साथियों आपके सभी उन परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा जिनमें इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में SCO का वर्चुअल समिट आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि किसकी अध्यक्षता में SCO का है जो वर्चुअल समिट है जो आयोजित हुआ, तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में है जो SCO का वर्चुअल समिट आयोजित हुआ। यह संघाई सहयोग संगठन है, इसकी स्थापना साथियों 2001 में हुई थी और भारत है जो 2017 में इसका स्थायी सदस्य बना था। अपने को यह भी पता होना चाहिए, यानी भारत कब इसका स्थायी सदस्य बना था? 2017 में। SCO में ईरान को है जो शामिल किया गया है। 4 जुलाई को इसका आयोजन भारत में किया गया। अतिथि देश के रूप में कौन था? तुर्कमेनिस्तान था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तुर्कमेनिस्तान है जो इसमें अतिथि देश के रूप में था। इंपॉर्टेंट है, SCO की अध्यक्षता आपसे पूछे किसने की, तो भारत ने की। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यानी SCO का वर्चुअल समिट है जो इसकी अध्यक्षता भारत में हुई और उसकी अध्यक्षता है जो PM नरेंद्र मोदी जी ने है जो की है। साथियों इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, हाल ही में सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब है जो किसने जीता? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब है जो किसने जीता है, तो इसका आंसर होगा भारत ने है जो जीता है। भारत ने किसे हराकर जीता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत ने फाइनल में कुवैत को पेनल्टी में 5-4 से हरा दिया था। यानी आपसे पूछे सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, आंसर होना चाहिए भारत ने। और भारत ने फाइनल में कुवैत को है जो पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया था। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ेंगे आगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में देश के पहले सहकारिता से संचालित स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई? इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, काफी शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है देश के पहले सहकारिता से संचालित स्कूल की आधारशिला है जो कहाँ रखी गई है, तो आंसर होगा गुजरात के मेहसाणा में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहाँ रखी गई है? गुजरात के मेहसाणा में है जो इसकी आधारशिला रखी गई है। किसकी? सहकारिता से संचालित होने वाले स्कूल की। इसकी आपसे पूछे आधारशिला किसने रखी है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने है जो इसकी आधारशिला साथियों रखी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, हाल ही में प्रथम अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साथियों। शानदार प्रश्नों का समावेश है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे पूछा है कि हाल में प्रथम अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन व उपभोग को बढ़ाया जा सके। यानी जो किसका? इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन व उपभोग का है जो उत्पादन बढ़ाया जा सके, यानी हरित हाइड्रोजन से संबंधित है। इसमें हरित हाइड्रोजन पर कार्य किया जाए, उसका हरित हाइड्रोजन को बढ़ाया जाए, वातावरण को है जो सुरक्षित बनाया जाए, इस प्रकार का इसका उद्देश्य था। आपसे पूछेगा प्रथम अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में साथियों किया गया। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट व्हिस्पर्स के निर्देशक कार्तिक गोजलीवस को किस देश ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यूके के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। यूके के सम्राट चार्ल्स ने इनको हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया। ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा सम्मानित किया गया? यूके के द्वारा है जो सम्मानित किया गया। किसे? कार्तिक
गोजा लिविस को, किसको? कार्तिक गोजा लिविस को है जो सम्मानित किया गया यूके के द्वारा। यूके के सम्राट हैं जो चार्ल्स, उन्होंने इन्हें हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है, पूछा जा सकता है साथियों। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में भारत के महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत की पहली रिपोर्ट में कितने महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान हुई? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर होगा 30 जो महत्वपूर्ण खनिज है उनकी पहचान हुई है। ये खनिज भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। आपसे पूछे कि हाल ही में भारत के महत्वपूर्ण खनिज पर भारत की पहली रिपोर्ट में कितने महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान हुई है? आंसर होना चाहिए 30, पूछा जा सकता है साथियों। पहली रिपोर्ट है तो इससे संबंधित पर्सन बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में पीएम मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंस सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? हाल ही में पीएम मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंस सेंटर का उद्घाटन है जो किस राज्य में किया? आंसर होगा आंध्र प्रदेश में किया। कहाँ किया? आंध्र प्रदेश में है जो किया। पीएम ने आंध्र प्रदेश के पट्टुपर्थी में है जो साई हीरा ग्लोबल कन्वेंस सेंटर का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। आपसे पूछेगा पीएम मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंस सेंटर का उद्घाटन है जो किस राज्य में किया? आंसर होगा आंध्र प्रदेश में किया। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में जिमेक्स 23 समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? यानी जिमेक्स जो 23 है उसका समुद्री अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच है जो आयोजित किया गया? ये आपसे पूछा है कि जिमेक्स 23 समुद्री अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? आंसर रहेगा जापान। आंसर क्या रहेगा साथियों? आंसर रहेगा जापान और भारत के बीच है जो जिमेक्स 23 समुद्री अभ्यास है जो आयोजित किया गया। यह इसका पूछे 7वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। इसका आयोजन है जो 5 से 10 जुलाई तक हुआ, यानी विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया। कब हुआ? 5 से 10 जुलाई के बीच है जो ये आयोजित हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेलवेक्स अभ्यास है जो किया? यानी भारतीय नौसेना ने, इंपॉर्टेंट है साथियों, भारतीय सेना के जो अभ्यास हुए हैं मैंने सारे आपको इस रिवीजन के माध्यम से याद कराने का प्रयास किया है। जो 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज है ये आपके लिए काफी उपयोगी रहेगी। आपसे पूछा है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेलवेक्स अभ्यास है उसका आयोजन किया? तो आंसर होगा यूएसए के साथ है जो मिलकर भारतीय नौसेना ने किया। आयोजन है जो कोच्चि केरल में हुआ और यह 7वां संस्करण था। ये भी अपने को पता होना चाहिए कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। इसमें आईएनएस निरीक्षक ने भाग लिया, यानी भारत की ओर से किसने भाग लिया? आईएनएस निरीक्षक ने इसमें भाग लिया। इंपॉर्टेंट है, किसके साथ किया गया? यूएसए के साथ किया गया। किसने किया? भारतीय नौसेना के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कन्फर्म साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में करीब 7600 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना की आधारशिला रखी है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में कोरबा स्थित इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित किया। यानी जो आधारशिला रखी थी उस दिन उन्होंने जो कोरबा में स्थित है इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है उसको राष्ट्र को समर्पित किया। आपसे पूछा गया है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में 7600 करोड़ की योजनाओं का आधारशिला रखी? तो आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब नीदरलैंड ने किसको हराकर अपने नाम किया? आंसर रहेगा ग्रेट ब्रिटेन। पूछा जा सकता है FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब है जो नीदरलैंड ने किसको हराकर अपने नाम किया? तो आंसर रहेगा ग्रेट ब्रिटेन को। और तीसरे स्थान पर साथियों कौन रहा? बेल्जियम है जो तीसरे स्थान पर रहा। भारत है जो इस टूर्नामेंट में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 18 गोल के साथ शीर्ष के स्कोरर रही, यानी इसमें 18 गोल है जो शीर्ष के रूप में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह है उन्होंने किए थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आपसे शुरुआती गोल वाला इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 18 गोल के साथ है जो शीर्ष रहे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। खिताब नीदरलैंड ने जीता। उपविजेता कौन रहा? ग्रेट ब्रिटेन रहा। तीसरे स्थान पर बेल्जियम रहा। चौथे स्थान पर अपना प्यारा भारत रहा। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला
वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ? आपसे पूछा है भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन है जो कहाँ हुआ? आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में है तो इसका उद्घाटन हुआ। यह पार्क उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। यह भी पता होना चाहिए कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। किसका किया? पहले थीम पार्क यानी वेद वन का। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2023 में सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसे भारत ने है जो खारिज कर दिया? आंसर रहेगा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। आंसर है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना है जो 1889 में की गई। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता है जो 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। ये भी अपने को पता होना चाहिए। जो अभी परमानेंट कोर्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन है उसने फैसला सुनाया है, इसको भारत ने खारिज कर दिया। तो इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना साथियों 1889 में हुई और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सिंधु जल समझौता है 1960 में हुआ था, वह वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। ये भी अपने को बेसिक जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में पता होनी चाहिए। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हुए थे? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो तंजानिया। जयशंकर प्रसाद ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का उद्घाटन किया। आईआईटी मद्रास के द्वारा तंजानिया के ज़ंजीबार में अक्टूबर 2023 में पहला विदेशी परिसर स्थापित किया जाएगा। यानी विदेश मंत्री हैं जो एस जयशंकर प्रसाद, वो तंजानिया की यात्रा पर गए हुए थे। वहां पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जो प्रतिमा थी उसका उद्घाटन किया। ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहेगी, आईआईटी मद्रास के द्वारा तंजानिया के ज़ंजीबार में अक्टूबर 2023 में पहला विदेशी परिसर स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? यानी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया बना है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक है जो कौन सा बना? साथियों आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया बना। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। यह योजना 2 साल तक रहेगी। इसमें 1000 से लेकर 2 लाख तक जमा किए जा सकते हैं। ब्याज दर है जो 5.7% की मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना है जो किसके द्वारा प्रारंभ की गई, किस बैंक के द्वारा? आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। तीसरी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। तीसरी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर होगा बैंकॉक में किया जाएगा। तीसरी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन नवंबर में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया जाएगा। इसका आयोजन है जो वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। नहीं, आयोजन है जो वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। नवंबर 2023 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका आयोजन है जो किया जाएगा। किसका किया जाएगा? तीसरी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण करने के लिए किस देश के दौरे पर गए हुए थे? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। आंसर रहेगा उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हुए थे। कौन है? डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे। डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे उज्बेकिस्तान में होने वाले प्रारंभिक राष्ट्रपति चुनाव संचालन का निरीक्षण करने गए हुए थे। पूछा जा सकता है, बेसिक प्रश्न है, कई बार ऐसा प्रश्न साथियों पूछा जाता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? मोस्ट लगाना साथियों।
मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? आंसर होगा स्वर्ण पदक है जो जीता। इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में जूनियर मिश्रित कंपाउंड संप्रदाय में है जो गोल्ड इन्होंने जीता है। जूनियर मिश्रित कंपाउंड संप्रदाय में है जो गोल्ड जीता है। किसने? प्रियांश और अवनीत कौर ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब है किसने जीता? ये भी इंपॉर्टेंट है, खेल खिलाड़ी से प्रश्न आएंगे तो साथियों ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। आपसे पूछा है कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आंसर होगा लक्ष्य सेन। क्या आंसर होगा? लक्ष्य सेन। इन्होंने चीन के ली सीफेंग को हराया। महिला में अकाने यामागुची जापान विजेता बनी, यानी महिला वर्ग में अकाने यामागुची है जो जापान की, वो विजेता बनी। आपसे पूछे कि कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होना चाहिए लक्ष्य सेन ने जीता। किसने हराया? चेन्नई चीन के, माफ कीजिए, चीन के ली सीफेंग को इन्होंने हराया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में गुकेश डी ने सुपर यूनाइटेड रैपिड एडिट एंड बिल्टीज टूर्नामेंट 2023 में किसे हराया? सुपर यूनाइटेड रैपिड एडिट एंड बिल्टज टूर्नामेंट 2023 है, उसमें डी जो गुकेश हैं, गुकेश डी ने किसे हराया? आंसर होगा विश्वनाथ आनंद को हराया। गुकेश डी ने आनंद को 40 सालों की स्पर्धा में हराया। किसने हराया? विश्वनाथ आनंद को हराया। किसने हराया? गुकेश डी ने हराया। इंपॉर्टेंट है, किसमें हराया? सुपर यूनाइटेड रैपिड एडिट एंड बिल्टज टूर्नामेंट 2023 में है जो हराया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक है जो किस राज्य में हुई? आपसे पूछा गया है कि तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की जो बैठक है वो किस राज्य में हुई? तो आंसर होगा कर्नाटक में हुई। ये कब हुई? यह बैठक 10 जुलाई को कर्नाटक के हम्पी में आयोजित की गई, यानी 10 जुलाई को है जो कर्नाटक के हम्पी में इसको आयोजित किया गया। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे है, हाल ही में 20 वर्षीय प्रियांश अंडर 21 के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। इनका संबंध किस खेल से है? यानी जो 20 वर्षीय प्रियांश है वो प्रियांश है जो अंडर 21 में वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, और इनका संबंध किस खेल से है ये आपसे पूछा गया है। आंसर होगा तीरंदाज है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रियांश ने कंपाउंड कैटेगरी में अंडर 21 के फाइनल में स्लोवेनिया के अल जेज को हराया, यानी फाइनल में इन्होंने स्लोवेनिया के जो अल जेज हैं उनको हराया। प्रियांश का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, डेल और इंटेल देश के किस राज्य में AI स्किल लैब्स की स्थापना करेंगे? तो तेलंगाना इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? तेलंगाना आंसर होगा। दोनों ने तेलंगाना में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला के लिए हाथ मिलाया है। किस किसने? डेल और इंटेल ने। कहाँ स्थापित करेंगे? तेलंगाना में स्थापित करेंगे। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, हाल ही में छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 से कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। कौन सा है? छठा है भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? आंसर होगा नई दिल्ली में आयोजित हुआ। आगे है, हाल ही में एलन मस्क ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित कौन सा स्टार्टअप है लॉन्च किया? तो XAI है जो लॉन्च किया है। स्पेसएक्स ने इसको लॉन्च किया है। ये AI पर आधारित है, आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों, इस सेशन में जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। या आपकी सभी उन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है। RS प्री 2023 के लिए ये सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मेरे द्वारा किया जा रहा प्रयास कि आपको मैं कम समय में है जो क्वालिटी वाले पर्सन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यह प्रयास अगर आपको सार्थक लग रहा है साथियों तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।